नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्वायरमेंट के इस सेशन में बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे सिंगापुर की। अगर सिंगापुर की लोकेशन की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में एक छोटा सा कंट्री है। भारत के साउथ ईस्ट लोकेशन में मलेशिया के नीचे और इंडोनेशिया के ऊपर यहाँ पर स्थित है सिंगापुर। ये जो देख पा रहे हैं ये है हाउस बोट, और इस प्रकार की जो हाउस बोट्स होती हैं पाई जाती हैं सिंगापुर में। इनकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर लंबाई की बात करें तो ये 80 फीट लंबी होती हैं और लगभग 8 से 9 फीट ये चौड़ी होती हैं। अब बात कर लेते हैं डोंगा की। डोंगा क्या होता है? ये भी एक प्रकार की हाउस बोट ही होती है, देखने में बिल्कुल घर जैसी होती है, अंदर से भी और बाहर से भी। कहाँ पर ये देखने को मिलती हैं? ये डल लेक में आपको देखने को मिलेंगी, झेलम रिवर में देखने को मिलेंगी। ये लकड़ी की क्योंकि बनी होती है, इसमें कई प्रकार की डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जो सीलिंग में आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं ये है नाग गुम्फन की डिज़ाइन, जबकि फ्रंट में जो डिज़ाइन है उसको कहा जाता है ख़त्म बंद। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स एंड सम बिग हाउसेज। जो बड़े बड़े घर हैं, जो हाउस बोट्स हैं, उनकी सीलिंग में जो आप कार्विंग देख पा रहे हैं, जो डिज़ाइन देख पा रहे हैं, वो बहुत ही आकर्षक होती है। और उसको क्या कहा जाता है, किस प्रकार की वो डिज़ाइन होती है, उसको कहा जाता है नाग गुम्फन की डिज़ाइन। जबकि फ्रंट में जो डिज़ाइन है उसको कहा जाता है ख़त्म बंद। बिल्कुल देखने में कैसी होती है, जिक्सा पजल की तरीके से। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये है हाउस बोट और ये है डोंगा। डोंगा देखने में ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। डल लेक में मिलेगा आपको, झेलम रिवर में देखने को मिलेगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। द सीट्स आर ग्रेट ट्रैवलर, दे कैन रीच फॉर एंड वाइड। जो सीट्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो बहुत ही अच्छे ट्रैवलर होते हैं। वो लंबाई में कितनी भी दूरी तक, चौड़ाई में कितनी दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। द सीड्स हैव मैनी टीनी हुक्स विच गेट स्टक टू क्लॉथ और फर, दे कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर। पानी के माध्यम से ये ट्रेवल करते हैं, जैसे कि ये नारियल ट्रेवल कर रहा है। सीड्स जो होते हैं उनमें टिनी हुक्स होते हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि मदद करते हैं कपड़ों में चिपकने के लिए। तो ये कपड़ों में चिपक करके, फर में चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं। व्हेन द सोयाबीन पोट्स आर राइप, जो सोयाबीन का आप पोट्स देख रहे हैं, जब ये पक जाएगा तो ये बस्ट होगा और इसके जो बीज होंगे वो चारों तरफ फैल जाएंगे और किसी न किसी माध्यम से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स की, जो कि अलग अलग महाद्वीपों से आई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूरोप की। यूरोप कहाँ पर है? ये है अपना एशिया महाद्वीप, जबकि ये है यूरोप। ये है अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका, जबकि ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर बात करेंगे यूरोप की, जो कि यहाँ पर है। यूरोप से क्या आया? यूरोप से कैबेज और पी यानी जो बंद गोभी है और जो मटर है, ये आई हैं यूरोप से भारत में। जबकि बात करेंगे ग्रीन चिली की, टोमेटो की, पोटैटो की, यानी जो हरी मिर्च है, ये जो आप देख पा रहे हैं टमाटर है, आलू है, ये कहाँ से आए? ये आए हैं साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका। यहाँ से भारत आए हैं ग्रीन चिली, टोमेटो एंड पोटैटो। अफ्रीका की बात करेंगे। अफ्रीका से क्या आया? कॉफ़ी बीन्स, जो कॉफ़ी बीन्स हैं ये, और जो ग्रीन भिंडी है ये आई है अफ्रीका से। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ से ट्रेवल करके आया भारत में कॉफ़ी बीन्स एंड भिंडी। अब बात कर लेते हैं चांगथांग की। चांगथांग क्या है? इट इज़ एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स, इट हैज़ ए रॉकी प्लेन्स देयर। ये अर्थ सरफेस से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक जगह है। मैप में आप देख पा रहे हैं ये है लद्दाख और ये है चांगथांग। चांगथांग की सीमा चाइना बॉर्डर को और लद्दाख को टच करती है। यहाँ पर रहने वाली जो जनजाति है, जो ट्राइब है, उसको कहा जाता है चांगपा। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, हेडक एंड फील वीकनेस। क्योंकि ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर जाने वाले और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द की प्रॉब्लम या फिर कमजोरी महसूस करना। यहाँ पर जो जनजात पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? चांगपा।
इस जनजाति में लगभग 5,000 लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जनजाति 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है और इस जनजाति में जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, लगभग 5,000। द चांगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप्स। ये अपने साथ में बकरियों को, भेड़ों को रखते हैं और जब ये मूव करते हैं तो गोट और शीप को अपने साथ में लेकर के चलते हैं। दे गेट ऑल दैट दे नीड, और अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें ये गोट से, शीप से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मिल्क है, मीट है, स्किन फॉर टेंट। जो टेंट वगैरह बनाते हैं ये इनकी स्किन से बनाते हैं, और ठंड से बचने के लिए स्वेटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। गोट से जो ऊन मिलती है, वूल मिलती है, उसका इस्तेमाल करते हैं ये ठंड से बचने के लिए। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड रिच एंड इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो ये गोट्स हैं, जो शीप्स हैं, ये जितनी ज़्यादा होती हैं जिस भी फैमिली में, उसको उतना ज़्यादा कहते हैं कि कंसीडर किया जाता है इम्पोर्टेंट। द चांगपास ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेस। कहने का क्या मतलब है, जो चांगपा जनजाति के लोग हैं ये अपनी बकरियों को ऊंचाई पर और ठंड वाली जगह पे रखना पसंद करते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो विशेष प्रकार की ये बकरियां होती हैं जो कि ठंड वाले इलाकों में ही सर्वाइव कर पाती हैं, अगर इनको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या गर्म क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। दिस इज देयर लाइफ एंड लाइवलीहुड। कुछ इस प्रकार से चांगपा जनजाति के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल की। अगर बात करें पश्मीना शॉल के गर्माहट की मित्रों, तो ये इतना ज़्यादा गर्म होता है जितना कि कोई आम स्वेटर होता है उसका 6 गुना ज़्यादा। अभी हम लोगों ने जाना जो विशेष प्रकार की बकरियां होती हैं जो कि 5,000 मीटर के अल्टीट्यूड पर रहती हैं, जहां पर टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि घट करके -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसके सॉफ्ट होने का कारण ये होता है कि जो ये बकरियां होती हैं इनका जो बाल होता है बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। अब इतना पतला होता है, ये मानकर चलिए कि जितना कि हम लोगों के बाल होता है उस बाल के अगर 6 पतले पतले बाल बना दिए जाएं और उस बाल में से एक बाल निकाला जाए, उतना ही पतला बाल होता है यहाँ की बकरियों का। इस साल को बनाने के लिए 250 घंटे का वक्त लग जाता है सिंपल शॉल के लिए। अगर इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाएगी तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वक्त लग जाएगा। चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं वे अपने साथ में हॉर्स वगैरह, याक वगैरह रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते हैं तो सारा सामान इन्हीं के ऊपर रख देते हैं। अब इनको पूरा सामान अपना पैक करने में कितना वक्त लग जाता है, लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगता है इनको अपना पूरा बोरी बिस्तरा समेटने में। क्योंकि ये लोग चांगथांग में रहते हैं, वहाँ पर हवा का जो बहाव होता है, स्पीड होती है, वो कितनी होती है, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा जो होती है वहाँ पर चलती है। चांगथांग का मतलब क्या होता है, चांगपा लैंग्वेज में चांगथांग का मतलब होता है अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव, जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। ये मतलब होता है चांगथांग का चांगपा लैंग्वेज में। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है चांगपा जनजाति के लोग और ये जो देख पा रहे हैं ये है टेंट जो कि इन्होंने बनाया है अपनी गोट्स के स्किन का इस्तेमाल करके। इस टेंट को कहा जाता है रेबो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग माउंटेन में ऊपर की ओर बढ़ते हैं उसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो घटता चला जाता है। इसी वजह से माउंटेनिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आगे बढ़ते हैं ताकि कभी भी कहीं भी उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आए तो वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अर्थक्वेक की। अगर बात करें कच्छ की जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं ये है गुजरात और ये है कच्छ। कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भूकंप आए? सबसे पहली बात कि अगर संभव हो तो घर को छोड़ देना चाहिए, किसी ओपन ग्राउंड में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो आपके आसपास जो भी स्ट्रॉन्ग थिंग्स है, कोई भी मजबूत चीज़ हो, उसके नीचे जैसे कि टेबल वगैरह है उसके नीचे आप बैठ जाएं, लेट जाएं और उसको मजबूती से पकड़ लें। और ये काम तब तक करें जब तक कि धरती हिलना बंद ना हो जाए। अगर बात करें अहमदाबाद की, यहाँ पर भी 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया, मॉर्निंग में आया। एनसीईआरटी के मुताबिक यहाँ पर लगभग जो 150 बिल्डिंग्स थी वो ढह गई, जिसमें से कई सारी मल्टी स्टोरेज की थी।
मॉर्निंग की ये घटना थी। जब इवनिंग में डेटा कलेक्ट किया गया तो ये पता चला जो बिल्डिंग ढह गई थी वहाँ से लगभग 250 बॉडीज़ को कलेक्ट किया गया। फिलहाल घंटे भर में ही यहाँ पर फायर इंजन्स आ गए हेल्प करने के लिए। जो लोकल बॉडीज़ थी उन्होंने अपने स्तर पर मदद की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड की। ये जो स्टोरी है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस स्टोरी में बताया गया है द एयर कमिंग आउट ऑफ द माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर। जो हम मुख से बाहर हवा निकालते हैं वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है बाहर के टेम्परेचर पर। द ब्रीथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर, वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है। ये आप देख रहे हैं ये है आला, जिसको साइंस की भाषा में स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं हार्ट बीट्स को सुनने के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे हुस फॉरेस्ट यानी जंगल किसके हैं। कुडुक इज़ अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल इन झारखंड। झारखंड में आदिवासी लोगों की जो कम्युनिटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुडुक कम्युनिटी। दी फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग, जो जंगल हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? माइंस आर बीइंग डग, यानी जो माइंस हैं, जो खाने हैं, उनकी खुदाई, डैम्स का निर्माण। तोरांग मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुडुक भाषा में तोरांग शब्द का मतलब होता है जंगल। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 2007 में। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड, यानी ऐसी जमीन जहां पर हम 1 tin ऑफ सीड्स को ग्रो करते हैं उसको कहा जाता है 1 tin ऑफ लैंड। अब बात कर लेते हैं राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 की। मित्रों, इस अधिकार अधिनियम के द्वारा जो भी व्यक्ति जंगल में 25 साल से अधिक का समय गुजार चुका है, रह चुका है, उसको जंगल से हटाया नहीं जा सकता। उसको अधिकार है वहाँ पर कुछ भी उगाने का। जो फॉरेस्ट होते हैं उनके प्रोटेक्शन का जिम्मा दिया गया है ग्राम सभाओं को। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।